नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा, बात सितारों की से। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या आपकी कुंडली में ऐसा योग है कि जो कि आपको धनी या महाधनी योग है, जो कि आपको धनी बनाता है या आपको अमीर बनाता है। तो सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अगर हम हमारे पिछले एपिसोड्स की लेकर के बात करें जिनको कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, और आप सब लोगों के रिस्पांस के कारण अगर मैं बात करूं तो जो हमारा एक व्यूअरशिप है काफ़ी अच्छे मुकाम तक पहुंची है। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और उसका फ़ायदा भी उठाइए। तो जैसा मैंने बताया कि आपको कि अगर हम इसकी बात कर रहे हैं कि क्या आपकी कुंडली के अंदर महाधनी योग है, क्या आपकी कुंडली में ऐसे योग हैं जो कि आपको अमीर बनाते हैं, तो सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे अगर एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज है या नहीं भी है, तो आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि आपका जो 11th हाउस है, लग्न से जो 11वें नंबर का हाउस होता है, एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं, तो वो आपका बताता है कि आप अपनी जिंदगी में कितना पैसा कमाएंगे। और आपका जो सेकंड हाउस होता है, लग्न से जो सेकंड नंबर का घर होता है, वो आपको बताता है कि आप उसका पैसे का कितना उपभोग कर पाएंगे अपने लिए, किस तरीके से उस पैसे का आप यूज कर पाएंगे आपके लिए, खुद के लिए, परिवार के लिए, और आप उसको किस तरीके से खर्च कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो जब भी हम इस योग को देखते हैं तो हम देखते हैं कि भाई आपका जो 11th हाउस है उसकी पोजीशन क्या है, वहाँ पे कोई अच्छा ग्रह बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर आपके 11th हाउस के अंदर अगर राहु, शनि या मंगल अगर बैठे हुए हैं तो वो आपको आकस्मिक यानी सडन फाइनेंशियल गेन कराते हैं। उसी तरीके से हम देखते हैं कि अगर आपके सेकंड हाउस के अंदर या तो गुरु बैठे हुए हैं, गुरु की दृष्टि बैठी हुई है, अगर बुध बैठे हुए हैं, चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो अगर ऐसी पोजीशन बनती है तो वहां पे भी आपको एक धन कमाने का योग, अच्छा योग मिलता है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि आपका सेकंड हाउस, 11th हाउस और नाइन्थ हाउस जिसको कि हम बोलते हैं कि आपका जो भाग्य का घर होता है, उसके अगर आपस में संबंध बनते हैं, या वहां पे अगर एक्सचेंज हाउस होता है, या वहां पे ग्रह जो बैठे हुए उनकी किसी की दृष्टि होती है, तो ऐसी पोजीशन के अंदर भी जो जातक या नेटिव होता है उसके कुंडली के अंदर एक अच्छे धन के योग बनते हैं। इसके अलावा कुंडली के अंदर हम कुछ चीजों को और देखा था, जैसा कि हम बात करते हैं कि गज केसरी योग का नाम तो आपने काफी सुना होगा। गज केसरी योग का मतलब ये होता है कि भाई पुराने जमाने में जिस समय की एस्ट्रोलॉजी ये सब मानी, तो ऐसा योग जिसके अंदर की आप हाथी पाल पाएं, तो ऐसा योग जिसके अंदर कि आपके पास में इतना पैसा है, इतनी दौलत है कि आप अगर हाथी को पाल सकते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि उसको हम गज केसरी योग बोलते हैं। तो गज केसरी योग का मतलब होता है जो कि चंद्रमा और गुरु की युति के साथ में बनता है। या तो चंद्रमा गुरु की युति हो रही हो, कोई अच्छे घर के अंदर हो रही हो, या फिर चंद्रमा से गुरु चौथे नंबर पे हो, 7वें नंबर पे हो, या 10वें नंबर घर में अगर बैठे हो, तो इस पोजीशन के अंदर गज केसरी योग बनता है। उसी के साथ साथ सूर्य और मर्क्यूरी का जो योग बनता है उससे हम बुधादित्य योग बनता है। अगर आप